अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। WMO नॉर्थ इंडिया चैप्टर की जानिब से इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद, 21 जोड़े शादी के बंधन में बन गए। गैर जरूरी रसूमात की भी हौसला शिकनी की गई। पाकिस्तान मेमन जमात की जानिब से क्रिकेट ट्रायल्स का इनेकाद। ट्रायल्स का मकसद नौजवानों को क्रिकेट के जरिए मुतहरिक करना था। इस मौके पर कोरोना वायरस से बचाव की तदबीर पर सख्ती से अमल किया गया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर मुसलसल तेजी से गिरने लगी। डॉलर की कदर साल की कम तरीन सतह के करीब। डॉलर की कीमत 28 पैसे कम होकर 156.71 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी। पूरे कारोबारी रोज के दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिला। सरमायाकारों को 15 अरब रुपए से जायद का फायदा हुआ। वेलकम बैक। गुजरात में WMO नॉर्थ इंडिया चैप्टर मुकामी जमात के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इज्तिमाई शादी की तकरीब में 21 जोड़े शादी के बंधन में बन गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में WMO नॉर्थ इंडिया चैप्टर और मुकामी जमात के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इज्तिमाई शादी की तकरीब में 21 जोड़े शादी के बंधन में बन गए। इरफान भाई खमानी का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि शादियों में गैर ज़रूरी रसूमात का खात्मा किया जाए, बल्कि शादीशुदा जोड़े के लिए मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए फंड्स लगाए जाएं। बड़े पैमाने पर मुश्तरका शादियां ही इसका जवाब हैं। इस तरह खानदानों पर माली बोझ को कम किया जा सकता है और माशरे में फरसूदा रसूमात से भी छुटकारा मिलता है। मिस्टर हुसैन आगाड़ी, इलाकाई खजांची WMO शुमाली हिंदुस्तान चैप्टर ने कहा है कि इसी रसूमात से निकल कर हम एक खुशगवार माशरे की तश्कील कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी इस काविश से शादी ब्याह की फजूल तकरीबात के गैर ज़रूरी खर्चों की कदीम समाजी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना और हिंदुस्तान में हर साल हज़ारों गरीब खानदानों को खा जाने वाले शैतानी जहेज के निज़ाम को ख़त्म करने की राह हमवार कर दी। पाकिस्तान मेमन जमात की जानिब से गुलबर्ग टाउन में वाक़े राशिद लतीफ़ ग्राउंड में हार्ड बॉल क्रिकेट टीमों के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मेमन जमात की जानिब से गुलबर्ग टाउन में वाक़या राशिद लतीफ़ ग्राउंड में हार्ड बॉल क्रिकेट टीमों के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। ट्रायल्स का इनेकाद पाकिस्तान की मेमन जमात के सदर एजाज बाखला की ज़ेरी निगरानी हुआ। ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों ने मैदान में अपने अपने जौहर दिखाए। खिलाड़ियों में काफ़ी जोशो वलवला देखने में आया, जबकि हर खिलाड़ी ने पाकिस्तान मेमन जमात की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल किया। ग्लोबल मेमन टीवी को इस ट्रायल्स की कवरेज के लिए मीडिया पार्टनर बनाया गया है। ट्रायल्स का मकसद नौजवानों को क्रिकेट के जरिए मुतहरिक करना है ताकि वो आगे चलकर मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इस मौके पर मेमन जमात के सदर एजाज बाखला का कहना था, असल में हमें लालच है, इन सब यूथ से लालच ये है कि ये लोग ही कल भागदौड़ संभालेंगे। हमारे जो भी वेलफेयर के सारे जो चीज़ें चल रही हैं उनमें कुछ हमारी तरफ से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। माशाल्लाह अंजुम साहब की मेहनत से ख़त्म हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इतनी अच्छी महफिल सजी। अल्लाह इनको इसको कामयाब करे, इसको खैर का ज़रिया बनाए। और मैं इस मौके पे ख़ास तौर पे हनीफ मोटलानी साहब और हाजी अशरफ साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर इस महफिल को चार चांद बख्शा। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर हनीफ मोटलानी ने कहा, यूथ की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इनको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। तो लाजमी इंगेज करने का यही तरीका है कि जो फ़हीम मतलब मैचेस होते हैं या जो मतलब हमारे यहाँ बच्चों में ज़्यादा चलता है,
तो उसी को लेके चलेंगे आहिस्ते आहिस्ते। अशरफ ये कहता रहता है कि और भी टूर्नामेंट बहुत सारी चीज़ों के होने चाहिए, तो इंशाल्लाह इस पे देर दुरुस्त इंशाल्लाह काम करेंगे ज़रूर। इस मौके पर क्रिकेटर मुजम्मिल का कहना था, मैं यंग यूथ से कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपके किसी जमात से या कम्युनिटी से कोई ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो तो आप उसमें हिस्सा लिया करें, ना कि आप घर पे बैठ के इंतज़ार करें कि आपको कोई बुलाए। ये मौके होते हैं, ये हर किसी को नहीं मिलता और फिर देखते देखते इंसान की उम्र गुजर जाती है। तो अभी आप यंग हैं, टैलेंटेड अगर हैं, तो आपको तब पता चलेगा जब आप ऑन द फील्ड होंगे, अपना टैलेंट दिखाएं। हो सकता है कि आप इतने टैलेंटेड हो, आपको भी ना पता हो, और आप फिर अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें, अपने शहर का भी नाम रोशन करें और अपनी कम्युनिटी का भी नाम रोशन करें। मुल्क की ज़र मुबादला मार्केटों में डॉलर की कदर रुपए के मुकाबले में साल की कम तरीन सतह के करीब पहुंच गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क की ज़र मुबादला मार्केटों में डॉलर की कदर रुपए के मुकाबले में साल की कम तरीन सतह के करीब पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 28 पैसे कम होकर 156.71 रुपए है। मौशी माहिरीन का कहना है कि रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी मजीद सस्ती हो सकती है। अगर डॉलर की 155 रुपए की नफसियाती हद टूट जाती है तो रुपए के मुकाबले में डॉलर 150 रुपए की सतह के करीब पहुंच सकता है। गुज़िश्ता बरस 9 मार्च को डॉलर की कीमत 156.58 रुपए थी। अगस्त 2020 से ताहाल डॉलर की कदर 7% कम हुई है। डॉलर अपनी बुलंद तरीन कीमत 168.43 से 11.72 रुपए कम हुआ है। रवा हफ्ते के दूसरे कारोबारी रोज के दौरान एक मरतबा फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मरतबा फिर 90.47 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक रवां हफ्ते के दूसरे कारोबारी रोज के दौरान एक मरतबा फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रिकॉर्ड की गई। पूरे कारोबारी रोज के दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिला। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 44,766.59 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान तेजी के बायस इंडेक्स एक मौके पर 44,910.93 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया था। ताहम कारोबार के इख्तितामी लम्हात तक ये सतह बरकरार न रह सकी। रवां हफ्ते के दूसरे कारोबारी रोज के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 90.47 पॉइंट्स की तेजी के बाद 44,857.06 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। पूरे कारोबारी रोज के दौरान कारोबार में 0.2% की बेहतरी देखी गई, जबकि 16,85,79,970 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसके बायस सरमायाकारों को 15 अरब रुपए से जायद का फायदा हुआ। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।